नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं यूपी उत्तराखंड फटाफट का। देहरादून में 5,000 का इनामी अभियुक्त दून पुलिस ने पकड़ा। अभियुक्त के दून पुलिस ने राजस्थान से किया गिरफ्तार। कोटद्वार में आकाशगंगा वर में नए प्रभागी वन अधिकारी कार्यभार संभाला। मानव वन्य जीव संघर्ष काम करने के लिए इको टूरिज्म को दिया जोर। रामनगर में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम टीम को व्यापारियों का विरोध झेलना पड़ा। नैनीताल सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से दुर्गा पूजा महोत्सव नैना देवी मंदिर परिसर में कलश यात्रा के साथ ही रंगारंग कार्यक्रम हो गया। रामलीला के दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या करने से इलाके में सनसनी फैल गई। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के हाथी बड़कला स्थित कैंप कार्यालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। हरिद्वार के सुल्तानपुर में हजारों उपद्रवियों के इकट्ठा होकर नारेबाजी करने के बाद पुलिस संवेदनशीलता बरत रही है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषि प्रणा सभागार में जनता दरबार लगाया। मसूरी में भद्रराज मंदिर मार्ग पर स्कूटी अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। स्कूटी सवार 2 युवकों में एक युवक की मौत। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बेसिक शिक्षा भर्ती के तहत चयनित देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और उत्तरकाशी में 119 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। बहराइच में सुजौली मार्ग पर आधे घंटे तक डटा रहा जंगली हाथी, जिसकी वजह से आवागमन काफी देर तक बाधित रहा। पीलीभीत में खेत पर चारा काटने गई महिला से पर बाघ ने हमला किया। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को मारी टक्कर। ट्रक में बाइक सवार फंसकर 20 मीटर तक घसीटे। बाराबंकी में श्रद्धालुओं को रोककर लाठी डंडों से जमकर पिटाई की गई। अमरा कटेहरा देवी मंदिर पर मुंडन कराने गए थे श्रद्धालु। कुशीनगर में मूर्ति लेकर जा रहे श्रद्धालुओं के साथ एक विशेष समुदाय के द्वारा बज रहे गाने का विरोध करना पड़ा महंगा। सीतापुर में मोबाइल चोरी के आरोप में मजदूर की पीट कर हत्या। बागपत में डिप्टी सीएमओ के परिवार सहित मारने की साजिश मचा हड़कंप। 2 मुस्लिम युवकों पर लगा हत्या की साजिश रचने का आरोप। टीबी नगर बैक्टीरिया और रायसेन पेय पदार्थ डालकर मारने की साजिश। लखनऊ थाना स्तर रैंकिंग में फिसड्डी साबित हुए 3 थाने। लखनऊ का चिन्हट, बीबीडी और विभूतिखंड थाना हुआ फिसड्डी साबित। लखनऊ में इंडिया डैम पर अंकित पाठक के गोली मारकर सुसाइड का मामला। पिता ने हत्या के आरोप लगाते हुए मामले में लाया नया मोड़। अंकित के पिता ने ब्रिजेश पाठक के बेटे के हत्या का आरोप लगाया है। लखनऊ से खबर है, चिड़ियाघर के पीछे गली में निकला 7 फुट गहरा बड़ा अजगर। चिड़ियाघर के पीछे लटकती पेड़ों की डाल से कई बार बाहर आ जाते हैं सांप। लखनऊ में चोरों के आतंक। कसमंडी चौक से महज 500 मीटर की दूरी पर 2 घरों में चोरी की घटना को दिया गया अंजाम। बाराबंकी में चोरों ने स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर को बनाया निशाना। मथुरा जिलाधिकारी ने प्राइवेट और साधन सहकारी समितियों का किया निरीक्षण। डीएपी खाद की कमी और किसानों द्वारा सोसाइटी सचिवों पर मनमानी करने का आरोप। बहराइच में गोलवा घाट पर लगा भीषण जाम में फंसे हजारों लोग। बहराइच में बाइक सवार युवक को ट्रक ने चालक से पीटा है। पीड़ित का आरोप, दबंगों ने किया लूट का प्रयास। प्रतापगढ़ में ई रिक्शा चालक को दबंगों ने जमकर पीटा और ई रिक्शा छीना। अमरोहा में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों घर के बाहर खड़ी कार को बनाया निशाना। सहारनपुर में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए गए अभियान में थाना बिहारीगढ़ की पुलिस की बड़ी सफलता। फतेहपुर में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत। गोंडा में पटाखा बनाते समय हुए विस्फोट का मामला। अवैध रूप से बनाए जा रहे थे पटाखे। बुलंदशहर पुलिस की 2 लुटेरों के साथ हुई मुठभेड़। बैंक से लौट रही महिला से लूट की वारदात को दिया था अंजाम। सीतापुर में व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला। देर रात बाजार से वापस जा रहा था व्यक्ति। लेन देन को लेकर जारी रंजिश में हुआ हमला। अमरोहा में कचरे की गाड़ी ने मासूम को कुचला। पहिए के नीचे कुचलते घटना सीसीटीवी में कैद।
बुलंदशहर में खेत पर घास लेने गई दलित महिला को दबंगों ने पीटा, दबंग ने किया मानवता को शर्मसार। कौशाम्बी में 7,000 ठगने वाला शातिर गिरफ्तार, अधिकारी बनकर करता था ठगी। मालदीव राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू का आगरा आगमन, प्रथम महिला साजिदा मोहम्मद का आगरा आगमन, मंत्री योगेंद्र उपाध्याय मालदीव के राष्ट्रपति का किया स्वागत। हमीरपुर में महिला पीआरवी कर्मी से की गई हाथापाई, शराब के नशे में 2 युवकों ने की हाथापाई। बुलंदशहर में खेत पर घास लेने गई दलित महिला को दबंगों ने पीटा, दबंग ने किया मानवता को शर्मसार, महिला को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। हमीरपुर में ग्राम प्रधान की पति पर लाठी डंडों और कुल्हाड़ियों से हमला, चुनावी रंजिश के चलते ग्राम प्रधान पति पर किया गया हमला। बदायूं में अनियंत्रित टैंकर ने होमगार्ड को मारी टक्कर, मौत हो गई, ड्यूटी करके लौट रहे होमगार्ड की दर्दनाक मौत। लखनऊ रेलवे खंडहर में महिला का शव मिला, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। फर्रुखाबाद में दवा प्रतिनिधि की अचानक हार्ट अटैक से मौत। संभल में छात्रा पर इस्लाम कबूल कर शादी का दबाव बनाने के आरोपी कासिफ को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लखनऊ में गोदरेज के गोदाम में लगी भीषण आग, गोदरेज कंपनी के गोदाम में लगी आग, कई किलोमीटर दूर तक दिख रहा आग का धुआं। लखनऊ में फिलिस्तीन के समर्थन में सोशल मीडिया पर प्रदर्शन, संदीप पांडे बोले इजराइल से लड़ते हुए 1 साल हो गए, युद्ध करना चाहिए, रुकना चाहिए। लखनऊ में आर्थिक तंगी से चलते मुन्ना ने लगाई आग, आरोपी टेंट चालक के खिलाफ केस दर्ज। लखनऊ में ट्रेन की चपेट में आई युवती की मौत, ईयरफोन लगाए ट्रैक के किनारे चल रही थी युवती। लखनऊ में व्हाट्सएप पर आएगा हाउस टैक्स का बिल, 6 लाख से ज्यादा मकान मालिकों को लाभ। लखनऊ में तिलक समारोह में पहुंचकर युवती का हंगामा, युवक दूसरी शादी करने पर आरोप लगा रहा। लखनऊ में डिलीवरी बॉय हत्याकांड को लेकर कैंडल मार्च। आगरा में सहकारी समिति का सचिव निलंबित, स्टॉक रजिस्टर में गड़बड़ी मिलने पर मंडलायुक्त ने किया खतरा खतौनी दिखाने पर डीएपी खाते में मिली अनियमितताएं। बीएचयू में 9 अक्टूबर से जमा होगा यूजी प्रवेश शुल्क, विश्वविद्यालय प्रशासन ने जारी किया नोटिस। यूपी के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, तेज हवा के साथ बिजली गिरने की चेतावनी। कानपुर में बाढ़ से 830 हेक्टेयर फसल खराब। कन्नौज हादसे में बलिदान हुए अग्निवीर सैनिक, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर अग्निवीर सैनिक के घर पहुंचे सपा नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख रजनीकांत यादव। प्रयागराज में लिव इन रिलेशन को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अपने फैसले पर कोर्ट ने कहा कि लिव इन में रहने वाले भी दहेज हत्या, दहेज उत्पीड़न का केस चल सकता है। बरेली में 3 महीने में 36 मुठभेड़, 58 बदमाश गिरफ्तार, 3 माह में पुलिस ने 38 अपराधियों के पैर में मारी गोली। फिरोजाबाद में पैसों के लेन देन में बिल्डर पर फायरिंग से हल्का में 225 करोड़ के लेन देन में जानलेवा हमला। बदायूं में आगामी त्योहारों के मद्देनजर एसडीएम और सीओ ने तहसील सभागार में बैठे। मेरठ में नरसिंहानंद की शोभनी टिप्पणी पर मंडलीय कस्बे में हथियारों संग अराजकों ने जुलूस निकाला। बिजनौर में कोडिया रेंज के हाथी का शव मिलने से मामले में विभिन्न किसान यूनियन ने डीएफओ नजीराबाद कार्यालय पर धरना दिया। बदायूं में 10वीं की छात्रा को 1 दिन के लिए बनाया गया एसडीएम। मेरठ में मुआना में दारू पार्टी से सत्यम के अपहरण मामले पर पीड़ित परिजन व ग्रामीणों ने थाने के बाहर लगाया जाम। आगरा में डीएपी की कालाबाजारी पर सचिव को निलंबित किया गया। रायबरेली में 2 बच्चों की मां प्रेमी के साथ हुई फरार, अपने 2 बच्चों को लेकर प्रेमी संग फरार। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की कैब लूटने वाले 3 बदमाशों की मुठभेड़। बरेली में मरीज के तीमारदार ने जिला अस्पताल के डॉक्टरों से की मारपीट, मरीज को छुट्टी होने के बाद मरीज के परिजन कर रहे थे परेशान। हमीरपुर में शराब के नशे में दबंगों ने युवक की हत्या की, युवक की लाठी डंडों से पीट कर की हत्या। रायबरेली में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पीलीभीत में धार्मिक मेले की आड़ में बार बालाओं का शीश डांस, मेले में पुलिस की मौजूदगी के बाद भी मेले में परोसी गई शीश डांस। बांदा में डांडिया नाइट में झूमे युवक युवती, देर रात तक
जमकर सभी ने लिया आनंद। अमरोहा में मृतक अध्यापक आत्महत्या के मामले में बेटे अनुज ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। रायबरेली में शराब के नशे में पिता व बेटे के बीच जमकर मारपीट। आगरा में दो पक्षों में खूनी संघर्ष में दो भाइयों की हत्या, छोटे और बड़े भाई को उतारा गया मौत के घाट। मैनपुरी में आजीवन कारावास के बंदी को जिला जेल में हुई मौत। बिजनौर में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला। सोनभद्र में नहाने के दौरान चेक डैम में डूबने से छात्रा की मौत। बहराइच में घर में घुसकर दर्जन भर से अधिक हमलावरों ने तांडव, पिता पुत्र को बुरी तरह से दबंगों ने पीटा। आगरा में नगर निगम सदन में जमकर हंगामा, भाजपा और बसपा पार्षद आए आमने सामने, केरोसिन डालकर खुद को आग लगाने का किया ऐलान। मेरठ में रामलीला मंच पर हुआ अश्लील डांस, धार्मिक मंच पर फिल्मी गाने पर हुआ डांस। आगरा में खंदौली इलाके में डबल मर्डर से हड़कंप, दो भाइयों की पीट कर हत्या। रायबरेली में शॉर्ट सर्किट के चलते बिजली के पोल पर लगी भीषण आग। प्रयागराज में पति पत्नी के घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या, घरेलू कलह की वजह से फांसी लगाकर दी जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का